नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। रूस यूक्रेन जंग छिड़े 1 साल हो चुका है। हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति की यूक्रेन यात्रा को युद्ध में नए मोड़ की तरह देखा जा रहा था। अब या तो जंग रुक जाएगी या फिर और भयावह हो जाएगी। यह तक कि शायद तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। जी हाँ, फिर सवाल ये भी आता है कि तब कैसी होगी दुनिया की तस्वीर। आइए जानिए क्या थी पूरी कहानी और कैसे होगा इसका अंत। 90 के दशक से पहले यूक्रेन सोवियत संघ रूस का हिस्सा हुआ करता था। साल 1991 में भाषा और दूसरी वजहों से यूक्रेन टूटकर आजाद देश बन गया। इसके बाद भी लंबे समय तक ये अप्रत्यक्ष ढंग से रूसी दखल झेलता रहा। रूस अलग होकर भी मजबूत था, लेकिन यूक्रेन में गरीबी और महंगाई लगातार बढ़ने लगी। इसी बात पर यूक्रेन में रूसियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। धीरे धीरे वो कंफर्ट जोन से बाहर आकर दूसरे देशों से घुलने मिलने लगा। यहां तक कि सैन्य मामलों में भी वो आजाद होने लगा। रूस इस बात पर परेशान तो हुआ, लेकिन दोनों देशों का तनाव खुलकर तब सामने नहीं आया जब यूक्रेन ने खुद को नाटो में शामिल करने की अपील की। नाटो वो संगठन है जिसमें रूस का कट्टर दुश्मन अमेरिका भी शामिल है। ये संगठन युद्ध जैसे हालातों में एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे में यूक्रेन अगर नाटो से जुड़ जाए तो बड़े बड़े देश रूस के खिलाफ उसका साथ देंगे। इसी बात ने रूस की सरकार को गुस्सा दिलाया। उसने साल 2021 के आखिर में ही यूक्रेन की सीमाओं पर सैनिक तैनात करने शुरू कर दिए और 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला भी कर दिया। तब से युद्ध चल रहा है। अलग अलग सोर्स के मुताबिक यूक्रेनियन सेना के अलावा अब तक 7,000 से ज्यादा आम नागरिक भी मारे गए हैं। लगभग 7 मिलियन लोग अपना देश छोड़कर दूसरी जगहों पर पनाह लिए हुए हैं। देश के लगभग हर शहर में युद्ध के चलते नौकरियां कम हुई और महंगाई बढ़ चुकी है। यहां तक कि भागे और डरे हुए नागरिक तस्करी का शिकार तक हुए। रूस के बारे में खुलकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि वहां भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। वहीं अगर जल्दी युद्ध विराम नहीं हुआ तो दोनों देशों की आग पूरी दुनिया में फैल जाएगी और चाहे या ना चाहे हर कोई युद्ध का हिस्सा होगा। कुछ देश रूस का साथ देंगे, कुछ अमेरिका की तरफ खड़े होंगे। वहीं एक तीसरा पल्ला भी होगा। इसमें कुछ ऐसे देश शामिल होंगे जिनका दोनों ही खेमों से कुछ ना कुछ वास्ता है और जो जंग नहीं चाहते हुए भी उसका हिस्सा बन चुके होंगे। इसमें भारत भी हो सकता है। चलिए जानते हैं कौन से देश किस तरफ होंगे और कैसी वो तस्वीर होगी। पश्चिमी उत्तरवादी और पूंजीवादी देश एक तरफ होंगे। इसमें अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। दक्षिण कोरिया भी इसी तरफ होगा, क्योंकि एक समय पर अमेरिका ने उसकी भारी मदद की थी। वहीं दूसरा खेमा कौन सा होगा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? आपको बता दें कि दूसरा खेमा रूस होगा, जिसकी तरफ बेलारूस, ईरान, सीरिया, वेनेजुएला और उत्तर कोरिया होंगे। वहीं चीन की बात जहां पर आती है तो चीन ऑन एंड ऑफ तरीके से रहेगा, लेकिन उसकी ज्यादा संभावना इसी पक्ष में रहने की है। इसकी एक वजह अमेरिका की बजाय खुद को सुपर पावर की तरह देखना है। जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त का तर्ज पर चीन कूटनीति खेल सकता है। तीसरा हिस्सा बिल्कुल नया हो सकता है। अगर हम तीसरे हिस्से की बात करें तो वो बिल्कुल नया होगा। इसमें विकासशील देश होंगे। भारत इसका अगुवा हो सकता है, जो कि विकसित देशों के लिए खतरा बनकर होगा। इसके साथ बाकी दक्षिण एशिया देश होंगे। दक्षिण अमेरिका और अरब देश भी इस समूह में होंगे, जिनका आमतौर पर दोनों खेमों से पाला पड़ता है और जो युद्ध रोकना चाहते हैं। अब सवाल आता है, क्या वाकई तीसरी जंग हो सकती है? क्या वाकई तीसरी जंग के हालात बने हुए हैं? तो आपको बता दें कि रक्षा विशेषज्ञ लगातार इसे लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं।
कोविड से कमजोर हुई दुनिया में महंगाई बढ़ी, देशों के अंदरूनी हालात बिगड़ रहे हैं। इस पर रूस यूक्रेन युद्ध ढेर पर चिंगारी का काम कर रहा है। थके और परेशान देश आपस में उलझकर बाकी में जंग के हालात ला सकते हैं। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स के अलावा आम लोग भी यही सोचने लगे हैं कि दिसंबर 2022 इंटरनेशनल फोर्स IPSOS ने एक सर्वे करवाया जिसमें शामिल 34 देश ऐसे रहे हैं जिन्होंने ज्यादातर लोगों ने यही माना है कि जल्द ही तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। भारत भी सर्वे का हिस्सा रहा था, जहां पर लगभग 79% लोगों ने युद्ध की आशंका जताई है। अगर ऐसे ही हालात आगे तक बने रहे तो कब तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा ये पता नहीं चलेगा। ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे इंडिया न्यूज। धन्यवाद।